हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ अबाउट आवर स्किन एंड अबाउट आवर बॉडी ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स, 3D वीडियो में, 3 डायमेंशनल वीडियो में इससे पहले आपने ऐसा लेक्चर नहीं देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, in the mixed language Hindi and English language, I am going to explain you about the different body parts of our ह्यूमन बॉडी। इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ मेल ह्यूमन के बारे में और मेन ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एवरी पार्ट ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी you will be able to know about this after this lecture, so please do not skip and watch it carefully till the end. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो है स्किन क्या है और स्किन के कौन से फंक्शन है, इस पॉइंट को समझने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ। हमारे बॉडी में जो स्किन ये दिख रही है यहाँ पर, डियर स्टूडेंट, दिस स्किन इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। डियर स्टूडेंट, जनरल नॉलेज में भी ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। एंड द स्किन ऑफ एन एवरेज एडल्ट, एक एडल्ट अगर ह्यूमन को देखा जाए तो उसकी स्किन का सरफेस एरिया कितना होता है? इट हैज़ द सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 1.5 स्क्वायर मीटर। डियर स्टूडेंट्स, 1.5 स्क्वायर मीटर यानी 1.5 स्क्वायर मीटर जो है, इतना सरफेस एरिया स्किन का जो है कवर होता है अपने इस बॉडी ऑर्गन के थ्रू। और इसका मास कितना है, इसका टोटल वेट कितना है? द मास ऑफ अबाउट 12 kg। 12 kg इसका टोटल मास है, इंक्लूडिंग द हाइपोडर्मल फैट। डियर स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन में अगर हम जाए तो इसके फंक्शन जो है इट इंक्लूड्स द फंक्शन कि ये हमारे बॉडी के इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, यूवी रेडिएशन एंड पैथोजेंस। हमारे बॉडी को ये सुरक्षा करता है, इसकी हिफाजत करता है किससे? मैकेनिकल डैमेज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से जो अल्ट्रावायलेट जो किलर डिसीज़ और जो डेंजरस डिजीज़ ज़मीन पर आती है, उससे हमारी बॉडी की जो है बॉडी ऑर्गन की जो सुरक्षा करता है वो स्किन ही करता है। और हमारे बॉडी को पैथोजन से भी बचाता है, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो पैथोजन है जिससे जो बॉडी में एंट्री करने के बाद जिससे डिसीज़ हो जाती है हमारे बॉडी को, ऐसे पैथोजन्स की भी एंट्री जो है हमारी स्किन के थ्रू जो है डियर स्टूडेंट्स रोकी जाती है। इसका मतलब हमारी स्किन के ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हमारी बॉडी में, डियर स्टूडेंट्स, इट्स केराटिन लेयर, हमारी बॉडी में स्किन में केराटिन लेयर है एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, हमारे बॉडी को ड्राई होने से बचाती है। और इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द थर्मो रेगुलेशन भी ये मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो बैलेंस जो है और वाटर का बैलेंस, ये भी हमारे बॉडी में स्किन ही मेंटेन करके रखती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी की जो स्किन है इट इज़ आवर लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। एंड इट्स रिसेप्टर, इसके अंदर कुछ रिसेप्टर है विच डिटेक्ट द हीट, कोल्ड एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई। हीट को जो है वो जो है डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में रिसेप्टर है स्किन में। कोल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल स्टिमुलाई को भी आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इन्वायरमेंट से कौन से मैसेज हमारे बॉडी में जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है, वो जो चेंज है उस चेंज को हमारी बॉडी के थ्रू जो है स्किन के थ्रू हमारे बॉडी पे जो स्किन के रिसेप्टर है वो रिसेप्टर के थ्रू जो है हमारे बॉडी को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द स्किन। अब हम देखते हैं हमारे बॉडी के ह्यूमन मेल बॉडी में जो है बॉडी पार्ट्स। डियर स्टूडेंट, बॉडी पार्ट्स तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन इस तरह के बॉडी पार्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आई होप कि आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। और इतना क्लियर और इतना डिस्टिंक्ट लेक्चर इस बॉडी पार्ट पर आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हेड के पार्ट। हेड में क्या क्या पार्ट आते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी के हेड को देखें तो हेड में इतने सारे पार्ट आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स को अगर देखें ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप जहाँ पर आपको ये हेयर दिख रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, इस हेयर को हेयर जिस स्किन पे लगे हुए हैं स्कल की, उस स्किन को हम कहते हैं स्काल्प। स्काल्प के ऊपर जो है हेयर लगे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्काल्प में से ही निकल कर हेयर बाहर आते हैं, तो इस एरिया को हम बोलते हैं स्काल्प। उसके बाद जो है सेकंड आपको ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फोरहेड, जो उसके नीचे है। उसके बाद जो है आई, ये तो एक कॉमन पार्ट है जो सभी को पता है। इसके बाद आई के बाद जो है ये नोज़ वाला पार्ट है, इस नोज़ वाले पार्ट को भी आपने
ये बहुत बार सोचा होगा और बहुत इजीली किसी भी बच्चे को पूछे तो वो इसको इजीली पहचान सकता है। उसके बाद जो है माउथ वाला पार्ट आता है। माउथ वाले पार्ट में ये लिप्स आपको दिख रहे हैं और इस फेस में जो है डियर स्टूडेंट्स, फेस में आपको चीक भी यहाँ पर दिख रहे होंगे जो लेबल नहीं किए हुए हैं। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स हेड में और कौन सा पार्ट आता है, लिप्स के नीचे वाला पार्ट जो है इसको चिन हम बोलते हैं। ये चिन वाला पार्ट भी आप यहाँ पर देख रहे होगे और चिन का लेबल आप यहाँ पर देख रहे होगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हमारे हेड में ईयर भी आते हैं, यानी इस तरह के दोनों साइड में एक एक ईयर होता है। इस तरह हमारे बॉडी में हेड में इतने सारे पार्ट होते हैं। और बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में ये आपको पार्ट दिखेगा जिसको हम नेप बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेड के पार्ट को अगर मिलाया जाए तो इतने सारे पार्ट हमारे बॉडी में अभी तक हमने हेड में देखा है। एक बार इसको फिर से आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। बैक वाले पार्ट को हम नेप बोलते हैं, जिसको आप लेबल यहाँ पर देख रहे होगे। इस वाले पार्ट को जो आप नेक के पीछे वाले पार्ट को जो आप देख रहे होगे उसको नेप कहते हैं। फिर ये ईयर वाला पार्ट आ गया ऊपर, तो मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, दिस इज स्काल्प एंड बिलो द स्काल्प देयर इज़ फोरहेड, then eyes, nose, cheek, mouth, ear, lips, chin and neck. All these parts are included in the head region. Dear students, this is about the head. अब हम उसके नीचे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हेड के नीचे वाला पार्ट जो है वो कौन सा वाला पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, हेड के नीचे जो पार्ट आता है उस पार्ट को हम टॉर्सो रीजन बोलते हैं। और टॉर्सो रीजन में कौन से पार्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, टॉर्सो रीजन में हम देखें अगर तो चेस्ट आता है और उसके नीचे का चेस्ट इस वाले पार्ट को बोलते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद उसके नीचे वाले पार्ट को हम एब्डोमेन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एब्डोमेन के नीचे जो है ये जो पार्ट दिख रहा है जिसको लेबल करके आप देख रहे हैं, इसको नेवल बोलते हैं। और नेवल के नीचे ये वाला पार्ट जो है इसको पेल्विस बोलते हैं। सो in the torso region, what is there in front? In front there is chest, abdomen, navel and pelvis. साइड व्यू अगर हम देखें तो इसमें शोल्डर आता है। और अगर बैक साइड से अगर हम देखें तो इस हमारे ह्यूमन बॉडी के बैक साइड को अगर हम देखें तो इसमें इस पार्ट को बैक बोलते हैं, उसके पार्ट इसको वेस्ट बोलते हैं। और वेस्ट के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स उसके नीचे जो पार्ट आता है ये वाला पार्ट, इसको हम बटुक बोलते हैं। तो बटुक, वेस्ट एंड बैक, ये बैक साइड के 3 पार्ट है, बैक, वेस्ट एंड बटुक। फ्रंट पार्ट में अगर देखें तो चेस्ट, एब्डोमेन, नेवल एंड पेल्विस। और साइड व्यू से अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स आता है शोल्डर। ये पूरे पार्ट को अगर हम देखें एक साथ तो इसको हम बोलते हैं हेड के नीचे वाला पार्ट, यानी टॉर्सो। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी पार्ट में अभी तक हमने 2 पार्ट देखा है, एक हमारा बॉडी का हेड वाला पार्ट और दूसरा टॉर्सो वाला पार्ट। आई होप आपको वो याद रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज़ द आर्म। आर्म में हम अगर देखें तो इतने सारे पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर आर्म। अपर आर्म के बाद जो है नीचे जो आता है जहाँ से हम बेंड कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम एल्बो। एल्बो के नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं फोर आर्म। फोर आर्म के नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिस्ट। रिस्ट के नीचे जो पार्ट आता है उसको हम हैंड कहते हैं। और हैंड के नीचे फिंगर्स और थंब होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक आर्म में इतने सारे पार्ट होते हैं जिसको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड एंड फिंगर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी तक आपने हेड के पूरे पार्ट्स, टॉर्सो के पूरे पार्ट्स और आर्म के पूरे पार्ट्स को समझ लिया है। उसके बाद जो है 2 पार्ट इसके बाकी है, वो 2 पार्ट हम जो है डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखते हैं।
जो 2 पार्ट बाकी है उसमें अभी हम देखते हैं लेग्स डियर स्टूडेंट्स। और लेग्स में कौन से पार्ट इंक्लूडेड है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पार्ट लेग्स में आता है थाइस, उसके नीचे आता है नी, उसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं शिन, ये वाले पार्ट को। और उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स आता है एंकल, और एंकल के नीचे वाला जितना भी पार्ट है जिसमें टोस होते हैं, यानी हमारी पैर की जो है उंगलियां होती है जिसको टोस बोलते हैं, उसको उस पार्ट को हम बोलते हैं फुट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इन आवर लेग्स थाइस, नी, शिन, एंकल और फुट, इतने सारे पार्ट होते हैं। Dear student, now we'll go for the last part of our body, that is called groin. And groin includes these parts, these two parts you are watching here, penis and scrotum. These are the two parts of our body, groin. So likewise, dear students, these are the different parts of our body from top to bottom: head, neck, likewise all these are the body parts of human male. लेग्स में एक नीचे वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सोल। लेट मी zoom that part and show you. This is that sole, dear students, you can see here. So all these are the body parts of our human male body. So dear students, I hope you have enjoyed this lecture and you have learned all the parts of our body. सो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको 3D वीडियो में और कौन सा देखना है मुझे इसके बारे में भी बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फीमेल बॉडी के बारे में बताने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स फॉर योर क्यूरीज। एंड डियर स्टूडेंट, डोंट forget to press the bell icon to get my instant video. Dear students, thank you very much for watching this video.